नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 74 का लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वह व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार। सुम्मा फिर क़सत सख्त हो गए, क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिक इसके बाद ये इसमें इशारा है, यानी इसका जो मुशारन अलैह है वो गुज़श्ता वाक़यात हैं। गुज़श्ता वाक़यात से मुतासर न होने पर शिकायत के तौर पर इरशाद हुआ यहाँ पर कि ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि उनके बाद तो चाहिए था कि तुम्हारा दिल बिल्कुल नरम हो जाता और अल्लाह ताला की अज़मत से पुर हो जाता, मगर तुम्हारे दिल तो फिर भी सख्त रहे। तो ये ज़ालिका से गुज़श्ता वाक़यात मुराद हैं। फ़हिया पस वो कल हिजारा पत्थर की तरह हो गया, औ अशद्दु क़स्वा या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त, व इन्ना और बेशक मिनल हिजारते बाज़ पत्थरों में से हैं, लमा यतफ़ज्जरु के बेती हैं, मिन्हु उससे अल अन्हार नहरें। बाज़ पत्थर तो ऐसे हैं कि उनसे नहरें बहती हैं। व इन्ना और बेशक मिनहा बाज़ उनमें से लमा यशक्ककु के बाज़ जो हैं वो फट जाते हैं, फ़यख़रुजु मिन्हुल मा और उनमें से पानी निकलता है। व इन्ना और बेशक मिनहा उनमें से लमा बास ऐसे हैं, यहबितु मिन खशियतिल्लाह जो गिर जाते हैं अल्लाह के खौफ से। वमल्लाहु और नहीं अल्लाह ताला बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे तामलून जो ये अमल करते हैं, जो ये अमल करते हैं अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं है, यानी अल्लाह ताला को सब पता है। इस जगह पत्थर के 3 असरात बयान हुए हैं। एक अव्वल ये कि व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनुल अन्हार, इनसे ज़्यादा पानी निकलना। दूसरा व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा, यानी 2 कम पानी निकलना। इन 2 में तो किसी को भी शक व शुबा नहीं पड़ता। जो तीसरी सूरत है लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, यानी खुदा के खौफ से पत्थर का नीचे गिरना, इसमें मुमकिन है किसी को शुबा हो, क्योंकि पत्थर को तो अक्ल और हिस्स नहीं। सो ये समझ लेना चाहिए कि खौफ के लिए अक्ल की तो ज़रूरत नहीं, कि जिसमें अक्ल होगी तो उसी के अंदर खौफ होगा, क्योंकि हैवानात ऐसे हैं कि उनके अंदर अक्ल नहीं होती, लेकिन फिर भी खौफ का मुशाहिदा होता रहता है, अलबत्ता हिस्स की ज़रूरत होती है। और फिर ये फरमाया कि हमारा ये दावा भी नहीं कि हमेशा पत्थर गिरने की जो वजह होती है वो खौफ ही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि बाज़ पत्थर इस वजह से गिर जाते हैं, यानी ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो इस वजह से अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। सो मुमकिन है कि गिरने के और भी मुख्तलिफ असबाब हों, इनमें से बाज़ तबाई हों और एक सबब जो है वो खौफ खुदा भी है। यानी बहुत सारे सबब हैं पत्थरों के गिरने के, लेकिन उनमें से एक सबब जो है वो खौफ खुदा है। इस मुकाम पर 3 किस्म के पत्थर उनका जिक्र आया है और उनके जिक्र में तरतीब जो है निहायत लतीफ़ अंदाज में की गई है। यानी बाज़ पत्थरों में तासुर इतना कवी है जिससे नहरें बहती हैं और जिससे मखलूक खुदा फ़ायदा उठाती है। और इन यहूदियों के दिल ऐसे भी नहीं कि मखलूक खुदा की तकलीफ़ और मुसीबत में पिघल जाएं, यानी वो अल्लाह ताला की मखलूक की तकलीफ़ और मुसीबत को देखकर भी नरम होने वाले नहीं हैं। और बाज़ पत्थरों में से कम पानी निकलता है, यानी बाज़ पत्थर जो होते हैं इनमें ये पहली किस्म से कम तासुर होता है, जिससे कम नफ़ा पहुँचता है। तो ये पत्थर बनिस्बत अव्वल के कम नरम हुए। फ़यख़रुजु मिन्हुल मा, यानी नहर नहीं बहती बल्कि पानी निकलता है। और इनके कुलूब इन 2 यानी दर्जा 2 के पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं। इनके दिल में ज़रा बराबर भी जो है
وہ حق کو قبول کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اور ان کا دل ذرا برابر بھی نرم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی جتنے ان پتھروں سے کم فائدہ ہوتا ہے، اتنا کم فائدہ بھی یہ مخلوق کو پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اور بعض پتھروں میں وہ اس درجے کا اثر بھی نہیں، یعنی پھر بھی ایک اثر تو ہے، اور وہ کیا ہے؟ خوف خدا سے نیچے گر جانا۔ گو یہ درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر جانا، یہ پہلی دو قسموں سے ضعیف تر ہے، مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین درجہ انفعال بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تیسری قسم کا جو پتھر ہے جس کا دل جو ہے وہ کم نرم ہے، یعنی اس کے اندر پہلی دو قسموں سے زیادہ ضعف ہے، لیکن یہ ان کا دل اس تیسری قسم کی طرح بھی نہیں ہے، تیسری قسم کے پتھر کی طرح بھی نہیں ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو گزشتہ واقعات ہیں ان سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر ارشاد ہوا کہ تمہارے سامنے ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جن کے بعد تو چاہیے یہ تھا کہ تم لوگوں کا دل بالکل نرم ہو جاتا اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتا، لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت رہے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے۔ کیا ہے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے، یعنی وہ اس طرح سخت ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی یہ تین قسمیں ہیں جو ان سے بھی زیادہ سخت تمہارا دل ہو گئے، یا یوں کہیے کہ وہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، یعنی سختی میں ان پتھروں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں اور زیادہ سخت۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن میں بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں۔ تمہارے قلوب میں کسی قسم کا اثر نہیں، اور اس قساوت سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، یعنی تمہارے دلوں کی سختی سے جو تمہارے اعمال صادر ہوتے ہیں، جو تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو کام، حق تعالیٰ ان تمام اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ اس کو تمام تمہارے اعمال کا پتہ ہے، اور اس کی آنکھوں بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور بہت جلد تم کو سزا پہنچا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔